हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मेरा नाम है मुदस्सिर, नाम मुबशर। सुगैज, आज का वीडियो काफी ज्यादा कमाल का होने लगा है। वीडियो का जो टाइटल है वो है जयशंकर साहब ने यूएनएससी की सेक्रेटरी मैरी की 13 सेकंड में बोलती बंद कर डाली। तो भाई साहब यूएनएससी में घुसकर मतलब कोई उनकी सेक्रेटरी ने शायद कुछ पूछा है, और जयशंकर साहब से जब कुछ पूछ लिया जाए तो वो फिर आपको पता है उसका जवाब फिर वो कैसा देते हैं। 13 सेकंड नहीं लगे और बोलती बंद हो गई। क्या पूछा गया, क्या हुआ, क्या जवाब दिए जयशंकर साहब ने, सारा इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। इन्फो टैग का वीडियो है, प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। भाई जयशंकर साहब के सामने कोई बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता। वो एलविश भाई की जगह भाई ये जयशंकर साहब पे बैठना चाहिए। तो बिना किसी देरी के देखते हैं, काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं इनका नाम है मैरी जॉनसन और ये संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक वरिष्ठ अधिकारी के तौर पर काम करती है। लेकिन इसी मैरी को हमारे चाणक्य जयशंकर साहब ने ऐसे 2 शब्द सुना दिए कि इनकी बोलती बंद हो गई। सिर्फ इन्हें नहीं तो पूरे यूएनएससी को हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने लताड़ लगाई। और मेरे हिसाब से ऐसे करने वाले जयशंकर साहब भारत के पहले विदेश मंत्री होंगे जिन्होंने सब देशों के सामने यूएनएससी को उसकी औकात दिखा दी, वो भी बिना गाली गलौज किए। और मजेदार बात तो ये है कि इस पर यूएन के किसी भी सदस्य देश ने आपत्ति नहीं जताई। तो इसे ही कहते हैं असल कूटनीति, जहां पर आपका दुश्मन आपके सवालों का जवाब भी नहीं दे पाता और आपका विरोध भी नहीं कर पाता। तो चलिए इस कूटनीतिक खबर को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। दरअसल हाल ही में हमारे विदेश मंत्री यूएन के 73वें सत्र को संबोधित करने अमेरिका गए थे। तब उन्होंने यूएन अधिकारी मैरी जॉनसन की बोलती कैसे बंद की, अब वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए हुआ क्या, जब भारत की ओर से यूएन में आवाज उठाई गई कि भारत को स्थायी सदस्यता और वीटो पावर कब मिलेगी, तो उस पर टिप्पणी करते हुए मैरी ने ये कहा था कि भले बाकी सदस्य देश भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर समर्थन कर रहे हो, लेकिन वीटो पावर हासिल करने के लिए भारत अभी भी उतना सक्षम नहीं जितना कि भारत खुद को समझता है। भारत आज भी एक विकासशील देश है और वीटो पावर हासिल करने के लिए भारत को विकसित होना जरूरी है। इसीलिए भारत पहले खुद को समर्थ बनाए और फिर स्थायी सदस्यता का रोना रोए। अब इस पर जयशंकर साहब ने क्या कहा वो सुनिए। तो सबसे पहले जयशंकर साहब ने मेरी से ये कहा कि भारत कौन से फील्ड में पीछे है वो बताइए। क्या भारत डिफेंस में पीछे है? क्या भारत स्पेस सेक्टर में पीछे है? क्या भारत इंफ्रास्ट्रक्चर में पीछे है? या भारत की अर्थव्यवस्था डूब रही है? भारत कहाँ पीछे है, जरा आप ही बताइए। जयशंकर साहब ने आगे ये कहा कि आज पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जो जागतिक मंदी के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था घोड़े की रफ्तार से आगे ले जा रहा है। फॉरेक्स रिजर्व हो, जीडीपी हो या ट्रेड, भारत कहीं पर भी मात नहीं खा रहा, बल्कि हर साल भारत में $100 बिलियन से अधिक का विदेशी निवेश आ रहा है। अरबों रुपयों के मेगा प्रोजेक्ट्स खड़े हो रहे। भारत का रुपए कार्ड और यूपीआई अब इंटरनेशनल स्तर पर यूज किया जा रहा है। कई भूकंप हो या कोई देश किसी आपदा में फंसा हो, भारत उसकी मदद करने से कभी पीछे नहीं हटा। फिर चाहे वो भारत का दुश्मन ही क्यों ना हो, हम मदद का हाथ आगे जरूर बढ़ाते हैं। और आप कह रही हो कि भारत पहले विकसित बने, जबकि देखने वाली बात है मैम कि आज जो काम विकसित देश नहीं कर रहे उसे भारत विकसित ना होने के बावजूद कर रहा है। और क्या एग्जाम्पल चाहिए आपको? जयशंकर साहब ने लास्ट में ये भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र की जिम्मेदारी है कि उसके रहते कोई भी लड़ाई ज्यादा ना फैले। लेकिन फिलहाल दुनिया जो 2 गुट में बढ़ चुकी है, तो इन घटनाओं पर संयुक्त राष्ट्र कहीं पर भी नजर नहीं आता। आप केवल एक दर्शक की तरह कभी कभी कमेंट्री करते हुए नजर आते हैं, बस और कुछ नहीं। और ऐसा ही चलता रहा तो यूएनएससी का मंच रहे या ना रहे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए इसमें सुधार करने अति आवश्यक है। अब जयशंकर साहब के बस इतने कहने भर से ही यूएन अधिकारी मैरी जॉनसन की बोलती बंद हो गई और जो बाकी सदस्य देश है वे भी जयशंकर साहब की बातों से सहमत हुए, और होने भी चाहिए, क्योंकि फिलहाल पूरे यूएनएससी को सिर्फ अकेला अमेरिका ही कंट्रोल कर रहा है। और कभी कभी मुझे तो ये भी लगता है कि चीन और अमेरिका दोनों मिलकर यूएनएससी को हैंडल कर रहे। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या आप जयशंकर साहब की बातों से सहमत है या फिर नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और हाँ,
वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। इसी के साथ यार वीडियो यार खत्म। अमेरिका यार सुपर एक पावर सुपर पावर उसका उसका influence इन्फ्लुएंस तो बात होगा, इसमें कोई शक और नहीं चाइना है। का मुझे नहीं लगता इतनी चाइना औकात का है। इन्फ्लुएंस नहीं है, हाँ, लेकिन हाँ। चाइना पंगे करता है, वो वीटो हाँ। कर लेता है, उसका यही प्रॉब्लम यही है। है इसका, या हाँ। उसके छोटे मोटे जो देश हाँ। हैं उनको और प्रेशराइज रही करके बात करवा अमेरिका लेता की, है। तो वो यार पावरफुल देश है, आपको पता है, वो इन्फ्लुएंस सब मानते हैं, सुनते हैं उसकी, सीधी सी बात है यार। बात है। हाँ। कुछ कंट्रीज को छोड़ के भारत मतलब फॉर एग्जांपल अपनी इंडिपेंडेंट बिल्कुल। पॉलिसी चलाता है, लेकिन बाकी मोस्टली हर देश उसकी लगभग सुनता है, तो वो तो फिर पावर रखेगा। अब दूसरी बात ये कि उन्होंने बात वैसे गलत की है कि भाई भारत जब विकसित होगा, हाँ सेक्रेटरी ने, कि जब विकसित होगा तब बात करेंगे, तो भारत ने बोला हम किस चीज में पीछे, ये बता दो मुझे एक चीज। यार देखो, ऐसा मंच जहां पर फ्रांस ने खड़े होकर इंडिया को कहा, हाँ, ऐसा अमेरिका मंच तक जहां ने पर बोला, अमेरिका support ने किया बोला है कि भाई इसको हाँ। इंडिया को जो है ना मिलना चाहिए, ऐसा मंच जहां पर रशिया बोल रहा है, हाँ। और ऐसा मंच जहां पर ब्रिटेन ने खड़े होकर हाँ। बोला है कि इस तरह होना चाहिए, और Freedom जो power मिलनी चाहिए। जो है ना जो परमानेंट मेंबर देश हाँ। नहीं भी है, उन्होंने भी ये भी बोला है कि उन्होंने कहा है कि भूटान ये हो करना गया और चाहिए। मुख्तलिफ देशों सारा ने कुछ बोला कहा है। कि होना हाँ। चाहिए। तो फिर उनके सेक्रेटरी ने बोला कि भाई आप कहाँ से तरक्की कर रहे हो, विकसित अपने आप को बस करो। ये इससे फिर- बड़ा क्या होगा कि $700 बिलियन पार करने वाला दुनिया का चौथा देश चौथा बन गया। देश बन गया। फॉरेक्स रिजर्व की बात कर रहा हूँ, दुनिया का 5वां देश बन गया जीडीपी के मामले में। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, मेजर इकोनॉमी में हाँ। इंडिया सबसे आगे। इंडिया आ गया। उसके बाद सबसे बड़ी बात, निवेश भारत में आता निवेश है। सबसे ज्यादा इंडिया में आ रहा है। अच्छा। चाइना की निस्बत इंडिया में सबसे ज्यादा इंडिया इस में टाइम आ आ रहा रहा है। है। अच्छा। उसके बाद सबसे ज्यादा रेमिटेंस भारत में आता है। सबसे ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज तेजी से किसकी जारी आगे, IT सबसे किसकी है? ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट पूरी दुनिया में इंडिया में किसके चल रहे हैं? इंडिया के। आईटी में कौन सबसे आगे है? आगे इंडिया जा रहा है। भारत। तो अच्छा, और मिलिट्री देख लो, परमाणु शक्ति भारत है। स्पेस सबसे देख ज्यादा लो। दुनिया का 7 हिस्सों में से एक हिस्सा भारत की आबादी है। स्पेस एक सेक्टर डेढ़ को हिस्सा देख लो, बोलो। हाँ। स्पेस सेक्टर में देखो इंडिया कहाँ है, पूरी दुनिया भेज रही है यार। कौन सी चीज गिनवाए, हर चीज में दुनिया को खाने पीने की चीजें कौन दे रहा है, मुसीबत भूकंप शुकम आए उनकी मदद के लिए कौन भेजता है, उनको पैसा कौन भेजता है, दवाइयाँ कौन भेजता है, हर चीज में वो वॉर रुकवाने की बात कौन मोदी जी करते हैं, भारत करता है। भाई ऐसे देश के सामने तो भाई कुछ बोल ही नहीं सकता, सीधी सी बात दुनिया है भाई। में दूसरे हाँ। तीसरे नंबर पे है इंडिया इस टाइम, जो यूएन पीस कीपिंग मिशन जो हाँ, होगा, हाँ। उसमें सबसे सबसे इंडिया ज्यादा जाए लोग हुए दिए हैं, हुए हैं, ठीक अपने है, आर्मी सबसे भेजी ज्यादा हुई है। आर्मी के दिए तो हुए भाई हैं। और क्या भाई इससे बोले। बढ़कर और क्या होगा, और हर चीज में इंडिया आगे जाता जा रहा है। इंडिया अपने पीछे मुड़ कर नहीं सही देखा। IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे मूडीज हो, चाहे कोई भी जो हो, उसकी यही रिपोर्ट है। वो अपनी रिपोर्टें फाड़ रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि इंडिया की वो तरक्की बार बार बता रहे हैं कि किस तरीके से तो आपका कैसे कहना है, अपने राय बताना, अपना बहुत ज्यादा